हेलो बच्चों, वेलकम। दिस इज़ योर होस्ट कमेंटर मनीष वरियानी। बच्चों, आज हम एक ऐसे सब टॉपिक की मैं कहूँगा चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में नॉर्मली हम कभी सोचते नहीं हैं, जिसमें हम कभी नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कभी ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और हमें लगता है यार कि ये तो ऐसे ये चुटकियों में हो जाएगा, राइट। और ये कुछ और नहीं है, वीबीटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसपे बहुत तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट। आप किसी एग्ज़ाम को पकड़ लो, नेट को पकड़ लो, गेट को पकड़ लो, जाम को पकड़ लो, बीएचयू पकड़ लो, कोई पकड़ लो यार, इस पे क्वेश्चन तो आता ही आता है। वीबीटी में आप ये सवाल हमेशा देखोगे, वो पूछेगा आपसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सवाल हालांकि बहुत बेसिक सवाल है और हमें लगता है कि बड़ी आसानी से हो जाएगा और हो भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे, राइट। पर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है। जैसे कि हमें पता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो हमारे बाहर के घरों को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो अंदर वाले घरों को इस्तेमाल करते हैं। घरों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो तो लिगेंड बताता है हमें कि कब कौन सा लिगेंड कैसे फील्ड में बिहेव करवाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, मेटल का चार्ज कैसा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, मेटल कौन सी सीरीज का है। ये एक अलग चर्चा का विषय है किसी और दिन के लिए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, हाई स्पिन हो, ऐसा अपन मान बैठते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, लो स्पिन होगा। ठीक, हम इस बात को मानते हैं। ठीक, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा। मतलब लेट्स से मेरे सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स है, सपोज करते हैं मैंने एक्स वाई जी कोई कॉम्प्लेक्स उठा लिया। लेट्स से मैंने उठा लिया आयरन का H2O होल 6, लेट्स से ऐसा अपन मान लेते हैं 3+। ठीक, तो आयरन की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, +3 के स्टेट में होगा ये D5S0। तो मुझे पता है वीबीटी के हिसाब से अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा तो ये कैसा बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये S हो जाएगा 0। ओके, और ये हो जाएगा P। और ये बाहर वाले D अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बाहर वाले D भी बना सकता हूँ। ठीक, वो मेरी इच्छा है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जरा ध्यान देना, मेरी बात को सुनो। मुझे पता है ये यहाँ पे एज अ वीक लिगेंड बिहेव करेगा, ये यहाँ पे वीक लिगेंड बिहेव करेगा, कहीं पे ये स्ट्रॉन्ग भी बिहेव करता है। ये भी एक चर्चा का विषय है, पर वो आज का नहीं है, उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब कौन सा लिगेंड कैसा बिहेव करेगा, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मुझे पता है यहाँ पे ये वीक लिगेंड, ऐसा मेरे कहने पे मान लो आप, ठीक है ना। +3 स्टेट में वाटर अपना यहाँ पे वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो इसका मतलब ये किसी भी तरीके की पेयरिंग यहाँ पे कॉज नहीं करने वाला। बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल पहले मैंने आपके लिया ताकि मैं आपको बात समझाऊं। पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, इसका मतलब सारे के सारे जो वाटर हैं वो बाहर के घर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बाहर के घरों का मतलब sp3d2। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लिया। आप इसके हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे sp3d2 और आप इसको कह दोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, तो आप मेरे को फटाक से कह दोगे ये क्या है, सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस सवाल की मेरे से आप बात करोगे तो बिल्कुल ठीक बात है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन है। पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मेरे को श्योरिटी से बता सकते हो बिना एग्जांपल दिए, क्या आप मेरे को हमेशा कह सकते हो कि हर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन होगा या हर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन होगा? क्या हम कभी सच में समझ भी पाए हैं हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब क्या होता है? क्या हम इस बात को कभी एनालाइज कर भी पाए हैं? यही मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी। मैं कह रहा हूँ होगा, हो सकता है कभी कभी, पर जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी बात को समझो। ठीक, हर कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है आउटर ऑर्बिटल, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हाई स्पिनी हो। सिमिलरली हर कॉम्प्लेक्स जो आपको इनर ऑर्बिटल दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लो स्पिन हो। मैं आपको दोनों के लिए एग्जाम्पल लेके समझाता हूं ताकि ये बात आपको क्लियर। ठीक, ये तो मैंने बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। ठीक,
मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको ये बात क्लियर हो पाए, और ये एग्जांपल लिखते ही आप समझ जाओगे, ये बड़ा फेमस है, बहुत ही फेवरेट एग्जांपल। FeH2O5NO का 2+। आपको पता है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। फेमस है बड़ा, बहुत बार इसको ब्राउन रिंग टेस्ट में पढ़ते हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, राइट, जो कि जंक्शन पे बन जाता है अलोंग द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। हम डाला करते थे सल्फ्यूरिक एसिड, FeSO4 नाइट्राइट के टेस्ट में काम आता है। और यहाँ पे जो NO है वो +1 चार्ज कैरी करता है। कितना कैरी करता है? +1 चार्ज कैरी करता है। तो अगर मैं आयरन पे स्टेट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? +1 +2, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा +1 स्टेट। तो बहुत रेयरेस्ट सिनेरियो है कि जब आपके सामने आयरन +1 स्टेट में हो। साथ ही साथ ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे आपको मल्टी वेराइटी ऑफ लीगेंड्स दिखेंगे। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग लीगेंड भी है, इसलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया है। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों आप देखोगे वीक लीगेंड। कैसा लीगेंड भी है? वीक लीगेंड भी है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि पहली बात तो जब मिक्सचर ऑफ लीगेंड्स होते हैं तो अपन कैसे डील करते हैं, वो एक अलग कहानी है। पर मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? अगर मैं Fe को +1 स्टेट में ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? D5 D7 D6 S1। ओके, तो D6 3 4 5 6 और S में हो जाएगा ये खाली और ये खाली। अब आप मेरे को पूछोगे या मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, तो सबको पता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, ये भी आप देख सकते हो बड़ी आसानी से। ये जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड आपको यहां दिख रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फटाक से अपना काम कर देगा, इसको पेयर करा देगा। पर क्योंकि एक ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड प्रेजेंट है तो हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वीक लीगेंड्स भी अवेलेबल है। तो जो ताकतवर था उसने अपनी ताकत लगाई और इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे क्या कर दिया? पेयर कर दिया। तो ये घर उसने खाली करवा दिया। पर और घर वो खाली नहीं करवा सकता, क्योंकि जितने में उसको रहना था उसने अपना काम निकलवा लिया। अब सबका किराया तो नहीं भरता फिरेगा कि मुझे इनको भी रहलाना है उसको भी रहलाना है, वैसे मंदी के दिन चल रहा है। जरा ध्यान दो, इसने अपना काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कराया? ध्यान देने लायक है, पेयर कराया। पहले कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे? 4, और अब कितने हो गए बच्चों? ध्यान देना 3। ये मेरी बात को ध्यान देते चलना। फटाक से आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इसको भरते चले जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 आप कह दोगे ये sp3d2 है। और क्योंकि बाहर वाले घरों का इस्तेमाल हुआ है तो आप मेरे से कहोगे सर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन, तो हाई स्पिन लो स्पिन आप क्या कहोगे? मतलब आउटर ऑर्बिटल है तो क्या हाई स्पिन? नहीं, ये गलत है। अगर आप ध्यान दो तो पहले कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 4, राइट। तो पहले जो स्पिन थी वो ज्यादा थी या कम थी? पहले जो स्पिन थी ऑब्वियसली ज्यादा थी, क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू बराबर √n/n+k, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जरा ध्यान देना, पहले 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा रहा होगा, राइट। पर अब जो है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा। एक्चुअली में हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी घटे, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी लो स्पिन ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? लो स्पिन ही बोलूंगा। ध्यान रखना है इस बात को। क्यों? क्योंकि पहले से स्पिन कम हुई। अगर पहले जितनी थी उतनी ही रह जाती तब तो मैं उसको हाई स्पिन बोल सकता था। लेकिन अगर पहले से नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं तब मैं उसको हाई स्पिन नहीं बोल सकता, तब मैं उसको लो स्पिन ही बोलूंगा। तो आपको मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिखाया जो कि आउटर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी क्या है? लो स्पिन। क्या है? लो स्पिन। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आउटर ऑर्बिटल है तो हाई स्पिन है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल रखता हूं जो कि इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी हाई स्पिन होगा। और आपने पढ़ा है, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है, एग्जांपल आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मैं यहां पे ले लूं वेनेडियम का, लेट्स से पानी का, या वेनेडियम का पानी का ले लेते हैं लेट्स से,
लेट्स से 2 प्लस ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। तो वेनेडियम 2 प्लस स्टेट में क्या होगा, D2 होगा, नहीं, ठीक है ना। तो वेनेडियम D3S2 होता है, 2 प्लस स्टेट में D3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ध्यान देना, ड्रॉ करूं 1 2 3 4, यस, ये हमारे P और ये बाहर वाले D, राइट, 3 4। ध्यान देना, D3 का मतलब हो गया अपने 1 2 3। अब आप ध्यान दो, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, पर क्योंकि मेरे पास अंदर वाले घर खाली है, अंदर वाले घर क्या है, खाली है, तो वीक लिगेंड को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अंदर जाने में, बिकॉज अंदर वाले कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि अंदर वाली एनर्जीज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर खाली है, बड़े आसानी से किराए पे मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 D2SP, ये क्या हो जाएगा, D2SP। तो आप फटाक से मेरे से कह सकते हो, आप बड़ी आसानी से मेरे से कह सकते हो कि सर ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जरा आप मुझे बताओ, क्या इसके पास पहले कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 थे, और अभी भी कितने रह गए हैं, 3। तो क्या कोई पेयरिंग हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्या पहले से स्पिन कम हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो ये इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी क्या है, क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इनर ऑर्बिटल लो स्पिन हो और आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन हो। वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल कि आउटर ऑर्बिटल आपका लो स्पिन हो सकता है, मैंने आपके लिए एग्जांपल निकाला, और इनर ऑर्बिटल आपका हाई स्पिन हो सकता है, ये है आपके सामने एग्जांपल। तो अगर किसी भी तरीके की ऐसी आपने भ्रांति, ऐसी तरीके की कोई आपने मन में ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, वो गलत है। आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कब कौन सा लिगेंड वीक बिहेव करेगा, कब स्ट्रांग बिहेव करेगा। ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, बहुत बार ये सवाल मन में आता है, इसकी भी चर्चा करेंगे अगली बार। आज का जो मेरा एजेंडा था वो आपको आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि कब कौन सा लिगेंड को हमें वीक बिहेव कराना चाहिए और कब कौन से लिगेंड को अपने को स्ट्रॉन्ग बिहेव करना चाहिए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।